एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल सुमी कॉमर्स क्लासेस गाइस। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, आज की वीडियो में हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट उसको हम देख लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखते हैं कि अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और इसी तरह से इसकी क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इसकी क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इसी तरह से अगर इसका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट लेस हो जाएगा एंड बाय लॉस ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रही हैं और 31 मार्च 2018 की हमें ये बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें क्रेडिटर्स हैं, बीपी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैश एट बैंक, डेटर जो हैं वो हमारे वो यहाँ पे हैं 20,000 रुपये के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें 500 रुपये का दे रखे हैं। इसी तरह से स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद दोनों साइड का जो टोटल है वो 1,68,000 रुपये है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं, तो एडजस्टमेंट देख लीजिए वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी जो एडमिट करते हैं सी को, तो सी को 1/5 शेयर वो देते हैं और वो 20,000 रुपये की कैपिटल लेके आता है और साथ में 5,000 रुपये की गुडविल। अब इन्होंने क्या बोला है कि सी जो गुडविल लेके आता है वो ए और बी जो हैं वो मिलके उसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करेंगे तो इट मीन्स उनका सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड रेशियो होगा, जो आपका कितना है 1:1। उसके बाद ब्रिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अप टू 5% ऑन डेटर। सबसे पहले जो हमारे डेटर हैं वो डेटर हैं यहाँ पे 20,000 रुपये के। 20,000 रुपये के ऊपर हमें लगाना है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब 20,000 का 5% हो गया 1,000 रुपये। ऑलरेडी हमें कितना दे रखा है 500, यानी कि ये हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा 500 और इंक्रीज हो जाएगा। डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,000, फर्नीचर बाय 12.5%। मशीनरी हमारी जितनी भी है हमें उसको डेप्रिशिएट करना है, यानी कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो उसे हम कहाँ पे शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। इसी तरह से फर्नीचर के ऊपर डेप्रिशिएशन है, वो भी एसेट है। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे कि स्टॉक इंक्रीज हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट 2,000 विच डू नॉट अपीयर इन बुक्स। अब ऐसी एसेट जो कि पहले रिकॉर्ड नहीं की गई है, अनरिकॉर्डेड एसेट, वो यहाँ पे शो की जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,000 रुपये का कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ये जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हम कहाँ पे शो करेंगे, अनरिकॉर्डेड है तो इसे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। एक बिल है जो कि 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का, वॉज ओमिटेड टू बी अकाउंटेड, यानी कि इसको लिखना भूल गई, तो इसका मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। सबसे पहले जर्नल एंट्री, जिन एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो था वो 1,000 रुपये था, लेकिन 500 ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है तो 500 रुपये से और डेबिट हो जाएगा। मशीनरी डेप्रिशिएशन लगाना था, फर्नीचर डेप्रिशिएशन और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। इसी तरह से स्टॉक की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट और साथ में प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमारी क्रेडिट साइड की है, क्योंकि इंक्रीज होती है अगर एसेट की वैल्यू और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती है, तो उसे हम शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 24,700 वो डेबिट साइड से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसमें
प्रॉफिट जो हुआ है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट पर 15,950। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज बीस कैपिटल अकाउंट इन इक्वल 1:1 रेशियो में। अब जो सी पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए आता है, वो अपने साथ लेके आता है कैपिटल के 20,000 रुपये और जो गुडविल है प्रीमियम फॉर गुडविल उसके 5,000। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो ऑल पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट इन 1:1 रेशियो। अब सेकेंड एडजस्टमेंट में इन्होंने हमें बताया था कि जो सी गुडविल लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ए और बी विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री हम इसमें लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैश अकाउंट, जो 5,000 रुपये हैं जो गुडविल के वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो थी इसकी कुछ जर्नल एंट्री। आइए अब हम आगे देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जिन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपये से, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा था, मशीनरी एसेट होती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हुआ था तो 1,250 रुपये से, इसे भी डेबिट में लिखेंगे। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो ये था आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि लिखना भूल गए थे, तो उसे भी हम इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे स्टॉक 3,000 रुपये से इंक्रीज हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, और इसी तरह से जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपये की, और प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इसके जो क्रेडिट साइड का टोटल है 24,700, डेबिट साइड का जो टोटल है उसमें से लेस कर देंगे, तो जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन का 15,950। इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। अब हम इन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला जो बैलेंस बीडी है, हमें इसमें दे रखा था कि पार्टनर की कैपिटल ए और बी की 60,000 और 40,000, जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है उसमें हमें ये शो हो रहा है। ये देखो कैपिटल अकाउंट कितनी है, ए की कैपिटल 60,000 है, इसी तरह से बी की कैपिटल है 40,000। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ए की 60,000 बी की 40,000 हम इसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये पहले से बैलेंस हमें दे रखे हैं। बाय कैश अकाउंट, और इसको लिखा कहा जाएगा सी में, क्यों, क्योंकि सी 20,000 रुपये की कैश लेकर आता है एज कैपिटल, तो बाय कैश अकाउंट 20,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की जो हमने एंट्री की थी ए और बी में डिवाइड करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज बीस कैपिटल अकाउंट एज बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसमें हो जाएगा ए में 2,500, बी में 2,500। इसी तरह से रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद टू कैश अकाउंट जो हमने लास्ट एंट्री की थी गुडविल के की, वो विड्रॉ कर लेते हैं जो पार्टनर हैं ए और बी, तो उसकी एंट्री कर देंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, ए का आता है 70,475, बी का आता है 50,475, सी का आता है 20,000। इसके बाद इसके डेबिट बैलेंस को इसमें से 2,500, 2,500 इनको लेस करेंगे तो टू बैलेंस सी डी, ए की जो कैपिटल है वो 67,975, बी की 47,975 और सी की कैपिटल जो वो लेके आता है वो है 20,000। अब हम ये देखेंगे कि कैश हमारे पास कितनी आई है, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट, एज ए वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे कैश के लिए। तो बैलेंस बीडी, कैश का जो बैलेंस है वो देखिए हमें वो इसमें दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, जो कैश का है वो 12,000 रुपये। तो हम इसको उसमें लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारी कैश है बैलेंस बीडी जो कि 12,000। इसके अलावा जो सी लेके आता है 20,000 रुपये की कैपिटल, और प्रीमियम जो लेके आता है वो 5,000 रुपये का। ए और बी ने कितनी निकाल ली, 2,500, 5,000 रुपये, तो 37,000 जो इसका डेबिट साइड का टोटल है उसमें से हम इसका बैलेंस जो है वो माइनस कर देंगे। ए और बी का 5,000, तो बैलेंस सी डी हमारे पास कितना बचता है, 32,000। अब हम इसे प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहले बीपी जो बिल्स पेबल हैं वो हमारे एज यूजुअल जो कि कितने के थे, 15,000, तो वो हमारे 15,000 ही रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है।
इसके अलावा क्रेडिटर हमारे 50,000 रुपये के थे, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले हमारे 3,000 रुपये के थे, 5 से और बढ़ गए तो ये कितने हो जाएंगे, 8,000। उसके बाद कैपिटल, ए की कैपिटल का जो बैलेंस, अब हमने लास्ट स्लाइड में जो कैपिटल का पढ़ा है, जो ए की कैपिटल है यहाँ पे देखिए 67,000, बी की 47 और सी की 20,000। तो ये जो है ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे ए की, बी की और सी की। अब हम आ जाते हैं इसकी क्रेडिट साइड पे। जो एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि जो कैश इन हैंड है वो कितना आया है, बैलेंस 32,000, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैश कितना, 32,000। कैश एट बैंक एज यूजुअल 15,000 पहले दे रखा है तो 15,000। डेटर 20 के थे, प्रोविज़न 500 रुपये का पहले लग चुका और 500 रुपये का और इंक्रीज़ करना था, तो 1,000 रुपये लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 19,000, इसमें लिख लेना। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, अब प्रीपेड जो इंश्योरेंस है अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो पहले रिकॉर्ड नहीं थी तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी 5,000 रुपये की। उसके बाद जो हमारा फर्नीचर है वो जितने का भी है, जिसके ऊपर फर्नीचर जो पहले था वो 10,000 का था, डेप्रिसिएशन लग गया तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फर्नीचर आ जाएगा 8,750। मशीनरी हमारी जितने की थी, मशीनरी हमारी 8,000 रुपये की थी, और मशीनरी अगर जो डिक्रीज़ हुई है, मशीनरी के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगाया था, जो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन था वो 2,000 रुपये का था, तो हम इसको लिख देंगे। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी थी जो हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखी थी 73,500 रुपये की, ये इंक्रीज़ हुई है तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट थी 2,000 रुपये की। इस तरह से अब हम इसका टोटल करेंगे तो इसकी लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आपका 2,08,950 आता है और क्रेडिट साइड का एसेट साइड का भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी तरह से बैलेंस शीट और वर्किंग नोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल सुमी कॉमर्स क्लास।